दोस्तों पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। अब ये कंपनी पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी अपने गाइडेंस की वजह से, जिसको कंपनी ने रिड्यूस किया था। बट आज के दिन की बात करें तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ गई हैं, क्योंकि दोस्तों जीएसटी रेट में हमें चेंजेस देखने को मिल सकती है जो इन कंपनी के प्रोडक्ट्स में लगता है उस पर। इस वजह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इन सारी कंपनीज़ को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है और आज के दिन इन सारी कंपनीज़ में अप टू 10% की तेज़ी भी देखने को मिली है। अब देखो, आप सभी को सभी चीज़ें डिटेल में समझ आनी चाहिए। तो देखो, जब 15 अगस्त को हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देखने को मिला था तो उन्होंने कुछ दिवाली गिफ्ट से रिलेटेड बातें कहा था, जिसमें उन्होंने जीएसटी कम करने से रिलेटेड भी चीज़ें हमें सुनाई थी। अब जीएसटी कम करने को लेकर अगर चीज़ें सुनाई हैं उन्होंने, तो उन सारी कंपनीज जिसके प्रोडक्ट पे ज़्यादा जीएसटी लगता है वो तो फोकस में रहेगी ही। अब देखा जाए एसी और लार्ज टीवी के बारे में जो कि अबव 32 इंचेस हैं, उसमें अभी के टाइम पे देखोगे तो 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। और उम्मीद है कि आने वाले कल में ये जो 28% का जो नंबर है वो 18% तक लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसी और टीवी की ही बात हो रही है, लाइक अगर हम बात करें स्मार्टफोन्स की, रेफ्रिजरेटर, उसके अलावा स्मॉल टीवी की बात करें, हम वॉशिंग मशीन की बात करें या फिर माइक्रोवेव की बात करें, वो अभी देखा जाए तो 18% के स्लैब में आती हैं। और जेफरीज की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अभी के टाइम पे जो 28% का स्लैब इन सारी कंपनीज़ को मिलता है वो आगे चलकर 18% के स्लैब में आ सकती हैं, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इनके जो प्रोडक्ट है उनके प्राइजेस कम हो जाएंगे। और प्राइजेस अगर कम होंगे तो कंज्यूमर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करेगा खरीदने के लिए, और इससे क्या है कि डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है, जिससे अल्टीमेटली इन कंपनीज़ के जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। और ये सारी चीज़ें अब हैं होती हुई कब देखने को मिलेंगी, दिवाली से पहले। और दिवाली से पहले अगर होगा तो इन्वेस्टर्स ये उम्मीद करके यहाँ पर चल रहे हैं कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में, लाइक पिछला 2-3 ट्रेडिंग सेशन को अगर हटा दें, जब ये कंपनी ने अपने रिजल्ट रिपोर्ट किया था उसके बाद का अगर रिकॉर्ड देखोगे तो 4 ट्रेडिंग सेशन में 40% की गिरावट पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में देखने को मिली थी, क्योंकि गाइडेंस इसने कम किया था। अब ये चीज़ें दिवाली से पहले हो रही हैं जो कि इसी फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि जो गाइडेंस कम हुआ है इस जीएसटी स्लैब के चेंजेस होने की वजह से हो सकता है कि गाइडेंस को वापस से कंपनी इंक्रीज़ कर दे। और गाइडेंस को अगर कंपनी वापस से इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बेटर आने के उम्मीद है अभी कंपनी के जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, उसके अलावा वोल्टास, ब्लू स्टार, ये सारी कंपनीज आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी।